जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छा ही होंगे। और चलिए आज हम लोग देखेंगे बाइनोमियल थ्योरम का। बाइनोमियल थ्योरम का प्रॉब्लम है ना, यानी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और सबसे ज़्यादा एग्जाम में यानी पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। चलिए देखिए, यहाँ देखिए बाइनोमियल थ्योरम में एक हम लोग फार्मूला पढ़े थे, है ना। क्या फार्मूला क्या था, यहाँ देखिए सपोज कीजिए यहाँ ए है और प्लस ये बी है और इस पर पावर एन है ना। यानी ए प्लस बी इसका होल स्क्वायर आप निकाल सकते हैं आराम से, इसका होल क्यूब भी निकाल सकते हैं, है ना। अगर ए प्लस बी पर पावर यदि 4 है तो इसको भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर इससे ज़्यादा है तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, है ना। या फिर आप यह कह सकते हैं कि इसको बहुत ईजिली तरीके से कैसे निकालेंगे। अगर इसी पर पावर यदि हम एन के प्लेस पर 5 रख देते हैं, है ना, तो अगर आपको बोलेंगे इसको फाइंड कीजिए तो फाइंड करने के तो फाइंड कर लीजिएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा आपका टाइमिंग कंज्यूमिंग हो जाएगा, यानी टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। लेकिन बात है कि हम लोगों को कम समय में सॉल्यूशन कैसे करना है ना। तो देखिए इसका एक फार्मूला होता था, हम लोग पढ़े थे। क्या होता था, यहाँ होता था एन और ये C0, ए पर पावर क्या होता था यहाँ एन माइनस जीरो कीजिए, या फिर आप इसी तरह लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ बी पर पावर 0 होगा तो उसको लिखिए या ना लिखिए बात बराबर है, क्योंकि बी पर पावर 0 लिखिएगा तो उसका वैल्यू 1 होगा, है ना। तो आगे होगा इसके बाद प्लस NC1 और यहाँ हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा ए पर पावर n-1 और इंटू बी पर पावर 1 और प्लस NC2 ए पर पावर n-2 और इंटू बी पर स्क्वायर, है ना। अब प्लस डॉट 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 चलेगा, कहाँ तक चलेगा, ये हो जाएगा NCn होगा और ए पर पावर क्या होगा n-n, यानी ए पर पावर 0। आप चाहे तो इसको भी नहीं लिखिए, क्या लिखिएगा डायरेक्ट बी पर पावर n, है ना। ये फार्मूला है। तो देखिए ये चीज़ हम लोगों का क्या है, फार्मूला है ना। आप लोगों को माइंड में ये चीज़ रखना चाहिए। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए एक एग्जांपल के तौर पर लेते हैं, क्या यहाँ ले लेते हैं, क्या लेंगे यहाँ, चलिए x प्लस यानी 1 प्लस एक क्वेश्चन ले लेते हैं 1 प्लस एक्स और इस पर पावर क्या है 5। बात समझे। अब इसको क्या हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको समझते हैं। तो ए के प्लेस पर कौन है और बी के प्लेस पर कौन है इसको समझिए। देखिए सबसे पहले ये है तो हम लोग यहाँ लिखेंगे, क्या यहाँ लिखेंगे a इक्वल्स टू क्या होगा 1 और b इक्वल्स टू क्या है x है ना। चलिए हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले देखिए n, तो n के और n क्या है, n इक्वल्स टू यहाँ 5 है, ठीक है। तो n के प्लस पर क्या है 5 हो गया और यहाँ हो जाएगा 0 और a के प्लस पर कौन है 1, तो 1 पर पावर कितना हो गया 5 और इंटू b तो नहीं लिखना है यहाँ, प्लस ये हो जाएगा 5C1, है ना। और इसके बाद a पर पावर क्या है, यानी a पर पावर मतलब 1 पर पावर 5 - 1 होगा, है ना। और यहाँ होगा b पर पावर 1। b के प्लस पर कौन है, देखिए तो b के प्लस पर क्या है x, तो x पर पावर 1, ठीक है। और प्लस अब ये हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 5C2 और ये हो जाएगा 1 पर पावर कितना हो जाएगा, यहाँ 2 है तो यहाँ 5 में 2 माइनस कीजिए, है ना। और यह हो जाएगा ये x पर पावर 2 और प्लस ये हो जाएगा NC5, यहाँ 3 हो गया, 2 है तो यहाँ 3 होगा और 1 पर पावर 5 माइनस ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा x पर पावर कितना, x पर पावर 3, ठीक है। चलिए ये x है, थोड़ा सा इसको अच्छा से लिखते हैं, x पर पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस यह हो जाएगा यानी n के प्लस पर था 5 है 5C4 और यह हो जाएगा 1 पर पावर कितना हो जाएगा, यानी 5 - 4 और यह हो जाएगा x पर पावर 4 और प्लस आगे फिर लिखेंगे, है ना। आगे यहाँ लिखेंगे क्या हो जाएगा, देखिए 5 और यह हो जाएगा c, यहाँ 4 है तो यहाँ 5 होगा और 1 पर पावर यह हो जाएगा 5 - 5 मतलब 0, है ना, और x पर पावर 5, ठीक है। बात समझ रहे हैं ना। चलिए अब देखिए सबसे मेन बात यह है, एक चीज़ समझ लीजिए छोटा सा, यदि आपके पास CN3 है तो आप इसको लिखेंगे क्या, यहाँ देखिए शॉर्ट में लिखेंगे, नीचे 3 है ना, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में घटते क्रम में इसको 3 बार लिखिए, 5 गुना 4 गुना 3 और नीचे इसको यानी 3 गुना 2, है ना, समझे कि नहीं। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा और गुना 1 और ये इसके साथ कटा ये इसके साथ कटा, इसे कटाइएगा हो जाएगा, है ना। अगर बहुत बड़ा रहा, अगर यहाँ रहा NC यहाँ रहेगा 5 तो कैसे लिखिएगा, तो इसका एक प्रॉपर्टीज होता है। तो देखिए 9 को यहाँ 5 टाइम लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना, तो उतना ज़्यादा नहीं करना है। क्या हो जाएगा यहाँ 9 और c पर पावर 9 - 5, तो ये हो जाएगा आपका कितना 9 और c पर पावर 4 टाइम तो लिखना ही पड़ेगा।
तो चलिए यहाँ देखिएगा इसका क्या होता है, यानी यानी 5C0 तो इसका वैल्यू 1 होगा, और 1 पर पावर कितना है 5 है तो इसका भी वैल्यू क्या होगा 1, अब प्लस 5C1 मतलब ये हो जाएगा 5 और 1 पर पावर जो भी है वो 1 होगा, x पर पावर 1 मतलब x, ठीक है। अब यहाँ देखिए 5 2 प्लस है 5 2 मतलब 5C2 मतलब 5 × 4 और ये 2 है तो 2 को यहाँ, और 1 पर पावर कितना हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा x² और प्लस यहाँ लिखेंगे 5 × 4 और × 3। क्या किए बताइए, तो नीचे यहाँ 5 से 3 देख रहे हैं ना, तो हम लोग 5 को क्या किए 3 टाइम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे, और नीचे 3 है तो यहाँ लिखेंगे 3 × 2 × 1, और यहाँ देखिए 1 पर पावर कितना हो जाएगा 5 - 3 मतलब 1 पर पावर 2 तो 1 ही रहेगा ये। चलिए और x पर पावर क्यूब है, प्लस यहाँ देखिए क्या है 5 4 तो 5 4 मतलब देखिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, 5 और C4 है तो इसका मतलब ये नहीं कि 5 को कितना बार लिखना है 4 टाइम्स, तो इसको आप ये भी लिख सकते हैं, यहाँ 5 रहेगा और यहाँ रहेगा कितना 5 - 4 तो ये हो जाएगा आपका ऊपर में 5 नीचे 1 तो इसका वैल्यू हो जाएगा 5, ठीक है, बात समझ रहे हैं ना यहाँ। तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा यहाँ 5 और 1 पर पावर 4 या 1 रहेगा तो 1 ही होगा, और x पर पावर 4, ठीक है, प्लस देखिए 5C5 इसका भी वैल्यू क्या होगा 1 होगा, है ना, और x पर पावर 0 सॉरी 1 पर पावर 0 इसका वैल्यू 1 होगा, और यहाँ देखिए x पर पावर 5 है तो x पर पावर 5, ठीक है। इसका स्टार्टिंग वाला क्लास देख लीजिएगा, सारा चीज़ उसमें डिस्कस किया हुआ है, यानी ये कैसे आ रहा है क्यों हो रहा है सब चीज़ आपको जवाब मिल जाएगा वहाँ, ठीक है। अगर इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल करेंगे ना तो बहुत लंबा हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ सा थोड़ा सा 1 हो गया और प्लस ये हो जाएगा कितना 5x, और यहाँ देखिए ये इसके साथ कट जाएगा तो ये हो जाएगा आपका कितना 10, है ना, तो ये हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 10 × 1 मतलब 10 ही रहेगा x², ओके, और प्लस यहाँ देखिए ये इसके साथ कटा और ये देखिए इसके साथ कटा, और क्या हो जाएगा ये देखिए 5 2 जा 10 होगा और x पर पावर 3 होगा, ओके, और प्लस ये कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा 5x पर पावर 4 और प्लस x पर पावर 5, है ना। अब कहीं ना कहीं हम लोगों को क्या मिला रिजल्ट 1 + 5x, है ना, सबसे ज़्यादा पावर वाला को पहले लिखिए, है ना, सबसे ज़्यादा बड़ा पावर को पहले लिखेंगे, ये है x पर पावर 5, अब प्लस इसके बाद हो जाएगा 5x पर पावर 4, है ना, और प्लस 10x³ और प्लस 10x² प्लस 5x और प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए हो गया होगा। चलिए और एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं इसी टाइप का क्वेश्चन, वो क्या है 3x + 2y पर पावर 4, क्वेश्चन क्या है 3x और प्लस 2y पर पावर 4, ठीक है। ये कैसे सॉल्व होगा इसको देखिए, तो सबसे पहले यहाँ आपको ये चीज़ करना होगा a = क्या है देखिए, तो a = आपका है 3x, ओके, और b = क्या है 2y, ओके, और n = क्या है 4 है, यही तो है, और इसमें आप क्या कर दीजिएगा यानी पुट कर दीजिए, हो जाएगा काम। तो देखिए सबसे पहले n है तो n का प्लेस क्या है, n के प्लेस पर आपका 4 है तो 4C0, इसके बाद a के प्लेस पर क्या है 3, तो यहाँ लिखेंगे 3x है और इस पर पावर क्या होगा, यानी जितना यहाँ पावर है वही होगा, है ना। चलिए हो गया, और प्लस इसके बाद हो जाएगा कितना यहाँ 4 और ये C1, इसके बाद ये हो जाएगा कितना 3x और इस पर पावर क्या होगा यानी 4 - 1 और मल्टीप्लाई, इसका b पर पावर 1 होगा तो b क्या है 2y, तो यहाँ लिखेंगे 2y और इस पर पावर 1 और प्लस, आराम से काम कीजिएगा, ये थोड़ा सा लेंदी है, लेंदी कहने का मतलब ये गड़बड़ होने की चांसेस है ना, अगर जल्दीबाजी कीजिएगा ना कोई अगर एक पावर छूट जाए या कहीं माइनस प्लस मिस्टेक हो जाए तो आपका रिजल्ट में बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिल जाएगा। खैर चलिए यहाँ तक हो गया, इसके बाद यहाँ हो जाएगा देखिएगा 4 और ये C2 करेंगे और इसके बाद 3x, ओके, और यहाँ देखिएगा 4 - 1 मतलब ये 4 - 2 होगा और इंटू ये हो जाएगा आपका 2y इस पर पावर स्क्वायर, ओके, और प्लस ये हो जाएगा कितना 4 और ये C3 और यहाँ हो जाएगा आपका 3x और यहाँ लिखेंगे 4 - 3 और यहाँ हो जाएगा आपका 2y पर पावर कितना 3, ओके। और देखिए और एक बचेगा, क्या बचेगा, यहाँ लिखेंगे 4 और ये C4, अगर 4C4 तो यहाँ a के प्लेस पर क्या हो जाएगा, a का तो 0 होता है ना, तो यहाँ देखिए a है भी नहीं तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ y वाला आएगा, क्या हो जाएगा यहाँ यानी 2y और y पर पावर 4, ओके, बस हो गया आपका काम। अब इसको क्या कीजिएगा सेपरेट करके लिख दीजिए, देखिए 4C0 इसका वैल्यू 1 है ना। अब देखिए यहाँ क्या है, अब हम लोग लिखेंगे यानी 3 पर पावर 4,
तो देखिए 3 पर पावर 4 मतलब आप ये है ना, यही ना काम कीजिएगा। तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9 है ना। तो ये हो जाएगा आपका कितना 81 हो जाएगा आपका 81 और x पर पावर हो जाएगा 4 और प्लस देखिए ये हो जाएगा आपका 4c1 मतलब ये हो जाएगा 4। इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, इसके बाद देखिए 3 पर पावर कितना, यानी 3 पर पावर हो जाएगा आपका 3 और x पर भी पावर 3। तो ये हो जाएगा 9 और 9 3 जा कितना हो जाएगा 27। तो ये हो जाएगा 27 और x पर पावर 3 ओके। और मल्टीप्लाई फिर ये हो जाएगा आपका 2y है ना। तो क्या करेंगे हम लोग देखिएगा, चलिए दूसरा मार्कर यूज करते हैं, किधर गया। देखिए यहाँ से यहाँ हम लोगों को क्या करने की ज़रूरत है, मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है ना, ये चीज़ भूलिएगा नहीं। और इसके बाद यहाँ देखिएगा 4, यहाँ देखिए 4c2 तो 4 को 2 टाइम्स डिसेंडिंग ऑर्डर में है ना। और इसके बाद देखिएगा क्या है यहाँ, यानी 3x पर पावर कितना हो जाएगा 4 - 2 मतलब स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 9 और x का स्क्वायर ओके। और यहाँ देखिए 2y का स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा 4 और ये y स्क्वायर ठीक है। और प्लस यहाँ देखिए 4 को 3 टाइम्स डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो यहाँ लिखेंगे 4 × 3 × 2 और यहाँ देखिए 3 को लिखेंगे 3 × 2 × 1 लिखिए या ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए 3 × 2 और ये 3 × 2 ये कट जाएगा ठीक है। चलिए इसका काम हो गया। अब देखिएगा यहाँ 3 पर पावर कितना 1, तो 3 पर पावर 1 मतलब 3 और ये x होगा। अब देखिएगा यहाँ 2 पर पावर कितना है 2 पर पावर 3, तो 2 पर पावर 3 मीन्स ये 8 होगा और y पर पावर 3 होगा ओके। और प्लस यानी 4c4 यानी ये भी होगा 1। और यहाँ देखिए इस पर पावर कितना है 4, तो ये हो जाएगा आपका 16 है ना, ये हो जाएगा 16 और y पर पावर 4 ठीक है। चलिए अब क्या कीजिएगा, यहाँ देखिएगा ये हो जाएगा आपका 81 और x पर पावर 4 और प्लस ये देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, ये इसके साथ करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये इसके साथ करेंगे तो यानी हो जाएगा 4 × अच्छा एक के बार में कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा 4 और ये 5 यानी 54 और 4 से करेंगे तो ये 4 4 16 और ये हो जाएगा 20 यानी 216 x पर पावर क्यूब और ये y होगा ओके। अब देखिएगा प्लस ये वाला, अब यहाँ देखिए इससे कटाएंगे ये कट जाएगा, ये इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 6। तो देखिए क्या क्या बचेगा, ये हो जाएगा आपका 6 यहाँ और फिर 9 × 9 और मल्टीप्लाई ये 4 है ना, ये कितना हो जाएगा देखिए, ये इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 54 और मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो ये देखिए ये इसके साथ कीजिए तो ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 21, ये भी यही चीज़ आ गया। और यहाँ देखिएगा आपका हो जाएगा x² और ये हो जाएगा आपका y² ठीक है। अब यहाँ देखिएगा ये 4 हो गया और ये 3 हो जाएगा तो ये हो जाएगा इसके साथ 24 और 24 को फिर मल्टीप्लाई कीजिए किससे 4 से, तो 24 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो ये 4 4 16 प्लस दीजिएगा है ना, 4 4 16 और ये 8 और 1 9 96 x होगा और ये y³ होगा क्योंकि यहाँ क्यूब है ठीक है। अब देखिएगा ये क्या हो जाएगा प्लस और ये देखिएगा यहाँ हो जाएगा आपका 16 और ये y पर पावर 4, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर ठीक है। चलिए आप इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे माइनस वाला है ना। अगर माइनस रहेगा जैसे कि यहाँ देखिएगा 3x प्लस 2y है ना, अगर इस पर माइनस आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे और कैसे काम करेंगे इसको हम लोग समझेंगे ठीक है। चलिए आप इसको उतार लीजिए पहले। चलिए यहाँ देखिए ये क्वेश्चन है 1 - x और इस पर पावर क्या है 4 है ना, माइनस लिए हैं इस बार। तो माइनस अगर रहेगा तो क्या कीजिएगा, देखिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, इसको आप ये लिख सकते हैं देखिए तो ये और यहाँ चलिए ये ब्रैकेट दे देते हैं और 1 प्लस कर दीजिए और इसी में माइनस रख दीजिए, कोई दिक्कत है, इस पर पावर 4 है ना। अब हम लोग लिख सकते हैं क्या a = आपका 1 काम कर रहा है, b = आपका -x और n = आपका काम कर रहा है 4। चलिए आप लगाइए अप्लाई कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। जहाँ b होगा आप वहाँ -x रखिएगा ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ n तो n के प्लस पावर 4 c 0, इसके बाद a तो a क्या है, a देखिए 1 है तो 1 पर पावर क्या हो जाएगा 4 और इसका प्लस क्या होगा n c 1 तो n के प्लस पर यहाँ हो जाएगा 4 c 1 और a पर पावर क्या होगा तो a मतलब 1 तो 1 पर पावर क्या हो जाएगा यानी 4 - 1 मतलब 3 और इसके बाद हो जाएगा b पर पावर 1 मतलब माइनस x पर पावर 1 ठीक है। चलिए अब प्लस यहाँ हो जाएगा आपका 4 और ये c2 और यहाँ हो जाएगा -1 पर पावर, देखिए 4 में 2 माइनस करेंगे स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा -x पर पावर स्क्वायर ओके। और प्लस
यहाँ हो जाएगा आपका 4 और ये हो जाएगा C3 और यहाँ हो जाएगा 1 पर पावर 3 और इनटू, है ना, 1 पर पावर 3 नहीं, 1 पर पावर 1, क्योंकि 4 में 3 माइनस कीजिएगा, है ना। अब यहाँ देखिएगा माइनस x पर पावर ये हो जाएगा 3 और प्लस यहाँ हो जाएगा 4C4 और यहाँ तो a रहेगा नहीं, 0 रहेगा, a पर पावर 0 दैट मीन्स 1, है ना। तो यहाँ हो जाएगा आपका x पर पावर ये 4 होगा। ओके, चलिए अब इसको सोल्यूशन कीजिए। यहाँ हो जाएगा आपका 1 और मल्टीप्लाई 1 पर पावर 1 मतलब 1 और प्लस 4C1 मतलब 4, है ना। और ये देखिए कितना हो जाएगा माइनस x, है ना, और प्लस ये हो जाएगा कितना 4 और ये 2 और नीचे 2 मल्टीप्लाई 1 और ये हो जाएगा 1 और x पर पावर देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ माइनस x है, इस पर पावर स्क्वायर है तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। ओके, और प्लस यहाँ देखिए ये हो जाएगा आपका 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 और नीचे हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 2, ये और ये तो कटा। और यहाँ देखिए x पर पावर क्या है, x पर पावर आपका क्या है, देखिए ये माइनस है और यहाँ पावर क्या है 3 है, तो ये आपका माइनस में आ जाएगा, मतलब माइनस x इस पर पावर 3, है ना। और प्लस इसका देखिए 4C4 यानी इसका वैल्यू 1 होगा और देखिए एक माइनस x पर पावर क्या है 4 है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा x पर पावर 4। यहाँ देखिएगा ये 1 होगा और ये देखिए ये माइनस प्लस माइनस ये हो जाएगा आपका 4x और इसमें क्या हो जाएगा ये कटा तो ये हो जाएगा प्लस ये 4x स्क्वायर और ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा माइनस और 4 होगा यहाँ 4x क्यूब अब प्लस x पर पावर 4। ठीक है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन लिए आप लोगों को समझाने के लिए, तो आपका आंसर हो गया लगभग में, कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर यहीं तक होगा। आप चाहे तो पावर को आगे लिखिए बड़ा वाला और नहीं भी तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, याद क्या रखिएगा, आप लोग इस चीज़ को समझ लीजिए कि यहाँ से क्वेश्चन आता है बाइनोमियल थ्योरम का, है ना, ये हर साल पूछता है, तो ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए आप लोगों को यदि ये क्लास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आप वीडियो में नए हैं तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, यानी चैनल में नए हैं तो, है ना। और हम लोग फिर इसके नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इससे आगे और इसका कोफैक्टर वगैरह कैसे निकालेंगे बाइनोमियल थ्योरम से, या फिर इसका मिडिल फैक्टर का या फिर इसका मिडिल टर्म का जो कोफिशिएंट कैसे फाइंड करेंगे, इसको भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में ज़रूर देखेंगे। तो आप लोग फिर बने रहिएगा नेक्स्ट क्लास के लिए। तो आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, है ना। जैसे ही हम लोग वीडियो डालेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आज के लिए यहीं तक, चलिए थैंक यू।